इस सर्दियों वाली मिठाई मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है। ग्राम में देखें तो 250 ग्राम। जितना हम मूंगफली लेंगे उतना ही हम गुड़ लेंगे, यानी कि जैगरी। मैंने चाकू से छोटे पीसेस में काट लिया है। तो सबसे पहले हम मूंगफली को भूनेंगे। कढ़ाई को लो फ्लेम पे रखिए, धीमी आंच पे डाल दीजिए कच्ची मूंगफली। शुरू के 1 से 2 मिनट आप लो टू मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। और मूंगफली की चिक्की बनाने से पहले दोस्तों एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं मूंगफली के दाने पुराने तो नहीं या फिर सड़े हुए तो नहीं। अगर वैसे दाने हो तो उसे हटा दीजिएगा। और जब 2 मिनट हो जाएगा तब बिल्कुल धीमी आंच पे हम 7 से 8 मिनट और भून लेंगे। या फिर मूंगफली भुनी हुई भी बाजार में मिलती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप 3 मिनट माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मूंगफली रोस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको 7 से 8 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो मूंगफली को भूनते हुए 8 मिनट हो चुका है। आपको 10 मिनट का भी टाइम लग सकता है। और जब आप इस तरीके से हाथों में लेंगे तो देखिए कितने अच्छे से छिलके अलग हो रहे हैं। तो बस इतना ही हमें रोस्ट करना है। और देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। फ्लेम बंद कर दे, प्लेट में निकाल ले और थोड़ा ठंडा होने दे। तो मूंगफली के ठंडे हो जाने के बाद मैंने किचन टॉवल से रगड़ते हुए छिलका निकाल लिया है। तो देखिए कितने सारे छिलके अलग हुए हैं। अब वापस एक प्लेट में निकाल लीजिए और अब हम इस तरीके से पटक लेते हैं तो खुद छिलका बाहर आ जाएगा। तो देखिए छिलकों को अलग कर लिया है। 2-4 छिलके रह जाते हैं तो कोई बात नहीं। और जब हाथों से अलग कीजिएगा ना तो खुद 2 टुकड़ों में मूंगफली के दाने टूट जाएंगे। अगर आप 2 दाने के बदले 4 दाना करना चाहते हैं तो एक तरीका मैं आपको और बता देती हूँ। किचन सरफेस पे, स्लैब पे या फिर चकले पे मूंगफली के दाने को रखिए और हल्के हाथों से बस बेलन से इस तरीके से क्रश कर ले, बिल्कुल भी ज्यादा ना करें। तो देखिए 1-2 बार मैंने भी बेलन से क्रश कर लिया है। अब वापस से प्लेट में उठा ले। मूंगफली तैयार है। अब हम गुड़ का सिरप बनाएंगे। तो कढ़ाई में डाल दीजिए कटे हुए गुड़। अब गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए इसलिए बस 1 टेबलस्पून पानी डाल दे। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए और आहिस्ता आहिस्ता गुड़ को पिघलने दे। तो देखिए जैसे ही डाला है वैसे ही पिघलना शुरू हो गया है। जरा भी टाइम नहीं लगता है। बस फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाइएगा। पूरी रेसिपी में सिर्फ 2 बातों का आपको ध्यान देना है कि मूंगफली की भुनाई अच्छे से हो और गुड़ का सिरप अच्छे से तैयार हो। तो देखिए कुछ सेकंड में ही गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। तो 1 मिनट में ही गुड़ पिघल चुका है। छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो कब तक गुड़ का सिरप बनाना है, कितना पकाना है, वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो देखिए झाग आना शुरू हो गया है। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता गुड़ को फटने दें और बीच बीच में आपको चलाते भी रहना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे और इसमें गुड़ का सिरप का 1-2 बूंद डालते हैं और लगातार चलाना है बिल्कुल धीमी आंच पे। कुछ सेकंड के लिए इसी तरीके से छोड़ दे, फिर इसे हाथों से समेटे। जब आप इसे फोल्ड करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से फोल्ड हो रहा है और कितना सॉफ्ट है देखिए। तो इसका मतलब हमें थोड़ा और पकाना है। तो 2 मिनट और पका लिया है। अभी तक हमने इसमें घी नहीं डाला है तो 1 छोटी चम्मच घी डाल दीजिए। स्वाद भी बढ़ जाता है और काफी अच्छी शाइनिंग आती है। तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब आप इसे समेटेंगे तो इस टाइम आपको ये कुछ हार्ड दिखेगा। जब आप इसे प्लेट में गिराएंगे तो देखिए आवाज कर रहा है, कितना क्रंची है। तो बस समझ लीजिए कि पक चुका है, यानी कि क्रंची हो चुका है। फ्लेम बंद कर दें और अब तुरंत डाल दीजिए भुने हुए मूंगफली के दाने। तो गैस से उतार के डालना है और तुरंत हमें मिलाना है क्योंकि बहुत ही तेजी से ये जमेगा। और जहाँ पे आपको मूंगफली की चिक्की निकालनी है, थाली या कोई प्लास्टिक, उसे पहले से ही घी से या ऑयल से ग्रीस करके रखें। इस टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, तुरंत निकालिए। तो देखिए कितने सारे रेशे बन रहे हैं। चम्मच के पीछे घी थोड़ा लगा लीजिए ताकि गुड़ बिल्कुल भी ना चिपके। और बिना देर किए हम इस तरीके से फैला लेते हैं।
तो इस टाइम आपको फटाफट काम करना है, बहुत ही आसानी से फैल जाएगा। और देखिए मैं बिल्कुल भी ऊपर से प्लास्टिक नहीं लगा रही हूँ या फिर मैंने नीचे भी प्लास्टिक नहीं लगाया है, डायरेक्ट किचन स्लैब पे निकाला है और चम्मच से ही चिकना कर रही हूँ। चम्मच से या फिर चाकू के किनारों से साइड से सेट भी करते जाएं। जितना अच्छे से किनारों से सेट हो रहा है हम स्क्वायर कर लेंगे। आप गोल भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए चारों तरफ से चम्मच से ही फैला लिया है और आकार दे दिया है, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों आपकी इच्छा हो ना तो थोड़ा सा बारीक काट के पिस्ता गरम गरम में ही डाल सकते हैं और वापस से चम्मच से दबाव दे दीजिए ताकि चिपक जाए। तो दोस्तों आप इसे स्क्वायर में काट सकते हैं। अगर आप चौकोर काटना चाहते हैं तो गरम गरम में ही निशान दें। तो आज मैं गोल आकार में काटूंगी, तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से रखते हुए हम दबाव दे देंगे कस के अच्छे से। तो देखिए कितने अच्छे से कट गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। वापस से ग्लास रखिए, काट ले, या फिर आप बड़े साइज में काटना चाहते हैं तो इस तरीके के रिंग से काट सकते हैं। ऐसे रखिए और एक बार में काट ले। बहुत ही आसानी से कट गया है। कितना बढ़िया चिक्की दिख रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा। और ये जो किनारों का भाग है आप इसे भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लास से भी छोटे एक डब्बे का इस्तेमाल किया है, तो ये भी कट गया। तो जो आसानी से निकल गया है किनारों का, उसे हमें निकालना है। बीच का भाग छोड़ दीजिए क्योंकि इसे निकालिएगा तो हमारी गोल वाली चिक्की, क्योंकि अभी तक ठीक से सेट नहीं हुई है, तो बहुत ही अच्छे से जम चुका है। देखिए और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो किनारे का भाग है इसे ही मैं आपको तोड़ के पहले दिखा देती हूँ। देखिए कितने खस्ता है। देखिए अब चाकू से हम नीचे की ओर ले जाते हुए इसी तरीके से चिक्की को हम बाहर निकाल लेंगे। तो अगर आप प्लास्टिक लगा करके चिक्की सेट कीजिएगा ना तो चाकू भी लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए हमारी चिक्की घर में कितने अच्छे दिख रहे हैं और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। तो चौकोर वाली चिक्की तो हम बनाते ही हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको गोल चिक्की भी बना के काट के दिखा दूं।